सभी को जय हिंद। आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे मैं बात करने आया हूँ। अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं, बट मेरे को ये वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, और इसके अलावा मेरा टाइम शेड्यूल ऐसा चल रहा है कि मैं समय नहीं दे सकता हूँ। तो जो मुझे समय मिला, अभी पसीने में बैठ कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये यूनिवर्सिटीज़, ये जो कॉलेजेस हैं, स्कूल की तो चलो अभी बाद में बात करेंगे कभी, ये क्या लूट मचा रखी है तुम लोगों ने यार। मतलब मुझे पता है कि फीस ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो भी फैकल्टीज़ हैं, उनको सैलरीज तो आप प्रोवाइड करोगे, तो सैलरीज कहाँ से आएगी? जब बच्चा फीस नहीं देगा तो सैलरीज कहाँ से बनेगी? ये मना ही नहीं है कि आप सैलरीज मतलब लोगों से फीस मत लो, बच्चों से फीस मत लो। फीस लेना आपका अधिकार है ना, फीस लोगे तभी तो आप बच्चों को पढ़ाओगे। पर मुझे ये बताओ कि आप में से कोई भी ये पूछ रहा है अभी इस पेंडेमिक में कि किसी के घर परिवार में क्या सिचुएशन चल रही है? अभी 4 दिन पहले की मैं बात बताता हूँ। एक मैडम है मेरी यूनिवर्सिटी की, उनका फोन आता है कि सर आपके 3,500 ड्यू है। ठीक है, हम भूल गए थे पहले, हमने सोचा था बाद में देखेंगे, चलो ड्यू रह गए थे। उसके बावजूद मैंने 5-7 दिन पहले ही वो फीस भर दी थी, बट फिर भी मैडम का फोन आता है कि 3,500 ड्यू है। मैंने मैम को कहा मैम हमने 3,500 आपके भर दिए हैं, बट मैम क्या आपने पूछा कि हमारे घर में सिचुएशन क्या चल रही है? मैंने बस उनसे एक सवाल किया, उनके पास जवाब नहीं था। वो जवाब दे भी कैसे? वो भी एक एम्प्लॉय है जो काम कर रही है इस यूनिवर्सिटी के लिए, वो कहाँ से कुछ कह देती? बट यूनिवर्सिटी वालों को तो कुछ सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चे की फीस माफ करो, हमारे घर परिवार वाले अभी सक्षम है, सभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हम सक्षम है फीस देने के लिए, हमने फीस दी है, हम ये नहीं करेंगे हम फीस नहीं देंगे, हमने दी है, और मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चों ने फीस दी है। बट आप कम से कम ये पूछ सकते हैं किसी से कि किसके घर में क्या सिचुएशन चल रही है। आप ये चीज की जानकारी तो ले सकते हैं ना। आपको क्या पता क्या चल रहा है उसके घर में, किसके माँ बाप हैं कि नहीं है? मतलब अभी सिचुएशन ये है कि माँ बाप चले गए हैं, जो मेन अर्निंग सोर्स था वो चला गया, कहाँ से फीस भरे बच्चा? तुम उनका फ्यूचर रोक दे रहे हो। वो कहाँ, मतलब वो बीटेक के बीच में, क्या हम बीटेक जैसे मैं कर रहा हूँ, तो बीटेक के बीच में क्या वो फीस नहीं दे पाए तो क्या वो छोड़ के चला जाए क्या? वो जो पहले फीस भरी उसका क्या हुआ फिर? तो कुछ तो सोच के चलो यार। और एक हमारे अंकुर भाई है ना, मेरठ से हैं वो, उन्होंने मुझे बताया था, एक यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ, IIMT यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है उस संस्थान ने 100 बच्चों का ऐसे बोला है कि 100 बच्चे वो अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, उनके पढ़ाई का खर्चा, उनके पूरे रहने का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, और जब तक उनकी जॉब नहीं लग जाती है तब तक का वो खर्चा उठाएंगी वो यूनिवर्सिटी। देख रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी दूसरी यूनिवर्सिटीज को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी ये करने लग जाइए, बट कम से कम पेपर तो देने दीजिए। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, अभी अगर फीस नहीं भरी तो अभी जो हमारे मेन सेमेस्टर के एग्जाम से वो देने नहीं देंगे। तो कम से कम हर एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन तो आप रखो, आपके पास इतना स्टाफ है, कम से कम ये जानकारी तो रखो आपके बच्चे की हालत क्या है, आपके बच्चे के घर में परिवार की हालत क्या है। मेरे खुद के नॉन ऐसे हैं जिनके मेन अर्निंग सोर्स, मेरे दोस्त ऐसे हैं, ऐसे परिवारों को मैं जानता हूं जिनके मेन अर्निंग सोर्स की डेथ हो गई है अभी पेंडेमिक में। वो बेचारे पैसे नहीं भर सकते हैं, पैसे कहां से दें वो? बहुत सारी सिचुएशन है यार, मतलब समझना तो चाहिए कम से कम। और ऐसा भी नहीं है कि आप फैकल्टीज को पूरी की पूरी सैलरीज उठा के दे रहे हो, क्योंकि घर बैठे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो सैलरीज कैसे पूरी दे दें? तो बच्चों से कैसे सैलरी मतलब फीस ले रहे हो रे तुम? मतलब शर्म है कुछ? मतलब मेरी एक सेमेस्टर की फीस 70,000 है, 1,40,000 पूरे साल की फीस है, और कुछ गलत नहीं भरते हैं, पर तुमने कुछ कम किया फीस में? नहीं किया ना, तो सैलरीज में क्यों कम कर रहे हो? फिर सैलरीज भी प्रॉपर दो एम्प्लॉइज को, तो सैलरीज कट कर देते हो। तुम्हारा यूनिवर्सिटी का कितना खर्चा अभी बच रहा है, और तुम चाहते हो कि बच्चा तो पूरी फीस देता रहे, उधर सैलरी एम्प्लॉइज की काट दो, कम कर दो, और हम बढ़िया आराम से बड़ी पेंडेमिक में कमाते हैं। तुम्हारे पास कम पैसा है क्या पहले से? तुम्हें तो जिंदा दिल होना चाहिए अभी, कम से कम लोगों की मदद करो। और ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम दूसरी यूनिवर्सिटी से कि तुम लोगों को फ्री एजुकेशन दो या कुछ दो, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है ये करने की, पर कम से कम सोचो तो सही इस चीज के बारे में, है ना। और मैं मेरी यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे अभी प्रॉब्लम में, उनकी तरफ से मैं भी मेल करूंगा, उनसे भी कराऊंगा। मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। अगर मैं मेरी यूनिवर्सिटी का भी यहाँ नाम ले दूंगा तो उठ के आ जाएंगे, मेरे को भी पढ़ना है, मुझे भी डिग्री चाहिए, ठीक है, मुझे भी डिग्री चाहिए, और मैं भी एक साधारण सा आदमी हूँ जो बस एक आवाज उठाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, ताकि उन लोगों के लिए, हम छोटे बच्चे हैं जो 2nd-3rd ईयर के बच्चे हैं, जो हम सब मिलकर अभी कोविड हेल्प टीम के लिए काम कर रहे हैं, है ना, और ये सोच रहे हैं कि जिनके घर के माँ बाप, जिनकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, उन परिवार वालों के लिए कुछ करें। हम ये सोच रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, जबकि हम ना कुछ कमाते हैं ना हमारे पास पैसे हैं, फिर भी हम विचार कर रहे हैं कि कैसे उनकी मदद करें। और आपके पास तो सीधा सीधा जरिया है यार, जो बच्चा नहीं दे सकता, ये नहीं कह रहा हूँ सबकी फीस कम करो, सबसे फीस लो, पर जो घर परिवार ऐसे हुए हैं उनकी जानकारी अगर आपके पास है, या उनसे जानकारी लो, अगर ऐसा कुछ किसी घर में हुआ तो कम से कम उनकी कम फीस करो, या फीस को डिले करो, कुछ तो करो, कुछ तो उनकी हेल्प करो। आप तो सारी फीस ले रहे हो और सीधा धमकी देते हो कि पेपर में नहीं बैठने देंगे। बस पेपर में नहीं बैठने देंगे तो बच्चे के बैक आ जाएगी, क्या बैठा ही रहेगा क्या? फिर बहुत सारी चीजें कर देते हो यार आप लोग। आपके पास बस ये पावर है, पावर का मिसयूज करते हो। ऐसे समय पर उसका सदुपयोग करो। बस मैं एक ये बात कहने आया था, मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा इसको शेयर करे, है ना। और जो भी मेरे साथ जुड़े यार, मतलब ऐसा अगर कोई मेरे साथ जुड़ के मेल तो करे, हम इकट्ठे होके तो पावर दिखा सकते हैं। मैं क्या कर लूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझे मार के भगा देंगे वो लोग, हैं कुछ कह के भगा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि
उनके पास पावर है, मेरे पास पावर नहीं है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। बट हम स्टूडेंट्स मिलके तो कुछ कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फीस को डिले करवा सकते हैं उनसे, ताकि वो परिवार कुछ कर मदद कर पाए। वो इस दुख से निकल नहीं रहा है कि तुम फीस मांग ले रहे हो उससे। तो यार ये बहुत ही खराब स्थिति है यार, इसमें प्लीज आप सोचिए। और मेरे को बस गुस्सा आ रहा है इस चीज को लेकर के यार, हम कुछ नहीं कर सकते, मैं क्या ही कर सकता हूँ, और मेरे जैसे स्टूडेंट्स बहुत सारे वो क्या ही कर सकते हैं। और ऐसे परिवार इस समय पर फीस के लिए सोचे कि उनका वो दुख बना रहे हैं, अभी क्या करें यार वो। तो मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, इसलिए मैं अभी ये वीडियो बनाया जैसे तैसे करके। तो प्लीज आप लोग जो भी मेरे साथ है ना यार, मतलब इसके लिए खड़े हो। आपके जो आसपास अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो ना, ऐसे परिवार को जानते हो जिनके स्टूडेंट्स परेशान में, उनकी यूनिवर्सिटीज को मेल करो। यूनिवर्सिटी भी कुछ तो लोग होंगे उसमें ऐसे कि जो साथ देंगे, कुछ तो समझेंगे, है ना। तो अभी एकदम ये तो समझ नहीं रहे हैं, बट हमें तो समझाना पड़ेगा ऐसे लोगों को। प्लीज आप ऐसे लोगों को ढूंढिए और जिसको जरूरत है ना उसकी मदद करिए। आपका क्या ही जा रहा है यार एक मेल करने में या यूनिवर्सिटी वाले से बात करने में। आप सक्षम है, हर कोई सक्षम नहीं है, और जो सक्षम नहीं है उसके लिए हमें सोचना है, हमें ही तो जिंदा दिल बनना है। इस समय पर ही अगर हम मदद नहीं करेंगे, मैं मेरा सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ, मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मेरा नुकसान है ना उसमें, मेरा एक साथ बार प्लेसमेंट नहीं होएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हम भी छोड़ के बैठे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। ठीक है, करियर सबको बनाना है, जिंदगी में आगे सबको बढ़ना है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से, वो इस छोटी सी चीज़ की वजह से पीछे रह जाएं। फीस नहीं भर पाए, वो टैलेंटेड बच्चा है, आपको क्या पता उसमें कितना टैलेंट है, क्या है। तो आपको प्लीज़ यार थोड़ा बहुत आप सपोर्ट करिए इस चीज़ को। तो आई होप कि आप लोग इसमें थोड़ा सा योगदान मेरे साथ जरूर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।